कंप्यूटर के आविष्कार से लेकर अब तक दुनिया काफी बदल चुकी है और काम करने का तरीका भी। आजकल हमारा सारा काम कंप्यूटर से ही किया जाता है। आजकल कोई ऐसा ही काम होगा जो बिना कंप्यूटर का हो। और अब दुनिया में युद्ध हथियारों के बल पर नहीं बल्कि तकनीक के दम पर लड़े जाते हैं। और हम अपने सभी इलेक्ट्रॉनिक मशीन में पासवर्ड लगा कर रखते हैं। और ऐसे में भी कोई अगर इस तकनीक में सेंध लगाकर सब कुछ बर्बाद कर डाले तो क्या होगा? जी हां, हैकर ऐसा कर सकते हैं जिनके कारनामे देखकर दुनिया दंग रह गई। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त बजरंग प्रजापति आज आपको मिलवाने जा रहा हूं दुनिया के 10 सबसे बड़े हैकर से जिन्होंने दुनिया में अपनी हैकिंग का लोहा मनवाया। नंबर 1, जोनाथन जेम्स। जोनाथन जेम्स को इंटरनेट की दुनिया कामरेड नाम से जानती है। वो आज भले ही दुनिया में नहीं है, पर महज 15 साल की उम्र में उसके कारनामे ने उसे सबसे बड़ा हैकर का खिताब दिलवा दिया। इस छोटी उम्र में ही उसने अमेरिकी सरकार को नेस्तो नाबूद कर देने की शक्ति हासिल कर ली थी। जोनाथ के पास अमेरिकी सरकार के लगभग सभी डेटाबेसों तक पहुंच थी। यहां तक कि रक्षा विभाग और नासा के नेटवर्क भी उसकी पहुंच से बाहर नहीं थे। जेम्स ने नासा के नेटवर्क से अंतरिक्ष स्टेशन संचालन की पूरी जानकारी निकाल ली थी, जिसकी वैल्यू $17 लाख के बराबर थी। मजबूर होकर नासा को अपना नेटवर्क पूरे 3 सप्ताह तक बंद करना पड़ा। बाद में 2007 में जोनाथन को पुलिस ने पकड़ लिया और तमाम आरोप लगाए। जेम्स ने सारे आरोपों को नकार दिया और 2008 में आत्महत्या कर ली। नंबर 2, केविन मिटनिक। केविन मिटनिक के कंप्यूटर हैकर बनने की कहानी बेहद दिलचस्प है। केविन को अमेरिका के इतिहास का मोस्ट वांटेड साइबर क्रिमिनल बताया गया है। केविन की जिंदगी पर 2 हॉलीवुड फिल्में भी बन चुकी हैं। 3 साल जेल में गुजारने के बाद उसे 3 साल की निगरानी में रिलीज किया गया, पर 2.5 साल के लिए फिर जेल भेज दिया गया क्योंकि उसने अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी अलर्ट प्रोग्राम में सेंध लगाने के साथ ही कॉर्पोरेट सीक्रेट्स भी चुराए थे। मिटनिक ने 5 साल जेल में बिताने के बाद खुद को बदल लिया और बाद में वह कंसल्टेंट बन गया। साथ ही लोगों को कंप्यूटर सिक्योरिटी पर टिप्स देने लगा। फिलहाल मिटनिक साइबर सिक्योरिटी की दिशा में काम करने वाली खुद की कंपनी चला रहा है। नंबर 3, एल्बर्ट गोंजालेज। एल्बर्ट गोंजालेज के पास अमेरिका की आधी आबादी के क्रेडिट कार्ड के डिटेल्स थे। 17 करोड़ लोगों के क्रेडिट डेबिट कार्ड के डिटेल्स बेचकर एल्बर्ट गोंजालेज ने करोड़ों कमाए। उसने सुडोक्यूज नाम से ग्रुप भी बना रखा था, जिसने फर्जी पासपोर्ट, फर्जी हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड और फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बेचकर खूब कमाई की। एल्बर्ट गोंजालेज को पकड़े जाने के बाद 20-20 साल की 2 सजाएं सुनाई गई, जो साथ-साथ चल रही हैं। नंबर 4, केविन पॉल्सन। केविन पॉल्सन को डार्क दांते के नाम से भी जाना जाता है। उसने एक रेडियो स्टेशन का सिस्टम हैक कर लिया और एक शो जीत लिया। इस दौरान उसने 15 मिनट तक सभी फोन लाइनों पर कब्जा जमाए रखा। शो को जीतने के एवज में पोर्श कार का मालिक बनने के बाद उस पर FBI की नजर गई। बाद में उसने FBI पर भी हमला बोल दिया और FBI के पूरे सिस्टम को हैक कर लिया। यही नहीं, केविन पॉल्सन ने एक सुपरमार्केट के पूरे सिस्टम को हैक कर लिया। इसके लिए उसे 51 माह की सजा सुनाई गई। सजा काटने के बाद केविन पॉल्सन ने पत्रकारिता की राह पकड़ी और मौजूदा समय में वायर्ड न्यूज का वरिष्ठ संपादक है। केविन पॉल्सन ने बाद में अमेरिकी पुलिस की मदद की और सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट माईस्पेस पर सक्रिय 744 यौन अपराधियों की पहचान में अहम भूमिका निभाई। नंबर 5, गैरी मैकिनान। गैरी मैकिनान इंटरनेट की दुनिया में सोलो के नाम से चर्चित हुआ। इसे दुनिया में सबसे बड़े मिलिट्री ऑपरेशन के सिस्टम को हैक करने का रुतबा हासिल है। उसने 13 माह काम करके अमेरिकी सेना और नासा के 97 कंप्यूटर पर पूर्ण नियंत्रण कर लिया। बाद में गैरी मैकिनान ने कहा कि वह सिर्फ UFO और सौर ऊर्जा पर नियंत्रण के उपाय ढूंढ रहा था, पर अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक उसने 300 कंप्यूटर पर अपना नियंत्रण जमाया और अनगिनत बेहद संवेदनशील फाइलों को डिलीट कर दिया। इससे अमेरिकी सरकार को $70 लाख का नुकसान हुआ। गैरी मैकिनान 15 साल से अपना मुकदमा अमेरिकी सरकार के खिलाफ लड़ रहा है। नंबर 6, जिनसन जेम्स अचेंता। जेम्स अचेंता को हैकरों का गुरु माना जाता है।
जिनसन ने 2004 में ऐसा वायरस तैयार किया जो किसी भी कंप्यूटर में जाते ही उसके लॉगिन डिटेल्स हैकर तक पहुंच जाता है। इस वायरस की मदद से जिनसन ने घर बैठे ही 5 लाख कंप्यूटर तक अपनी पहुंच हासिल कर ली और उन्हें अन्य हैकरों तक पहुंचा दिया। 10वीं फेल जिनसन ने पहुंच वाले कंप्यूटर से कई वेबसाइट हैक की और उनके मालिकों से पैसा वसूला। जिनसन को FBI ने पकड़ने के लिए 2005 में स्टिंग ऑपरेशन किया। 5 साल की जेल की सजा होने के साथ ही जिनसन से उसकी BMW कार भी छीन ली गई। नंबर 7, जॉर्ज हॉट्स। जॉर्ज हॉट्स को बुरे हैकर की श्रेणी में डालना गलत बात होगी। जॉर्ज हॉट्स ने कभी किसी को नुकसान पहुंचाने या क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स चोरी करने के लिए हैकिंग नहीं की। जॉर्ज हॉट्स ने तो सिर्फ तकनीक की कमियों को खोजा और कंपनी को उसे सुधारने के लिए मजबूर कर दिया, खासतौर पर एप्पल जैसी कंपनी को। जॉर्ज हॉट्स ने आईफोन के सभी मॉडलों का तोड़ निकाला और अपने ब्लॉग पर छाप दिया। जॉर्ज हॉट्स ने आईफोन, आईपैड के साथ ही आईपॉड की भी कमियां सार्वजनिक की। बाद में एप्पल ने जॉर्ज हॉट्स को कोर्ट में घसीटा, पर कोर्ट के बाहर ही मामले को सुलझा लिया गया। जॉर्ज हॉट्स को तकनीकी का भेदिया कहें तो गलत नहीं होगा। नंबर 8, एड्रियन लामो। एड्रियन लामो का बचपन अभाव में बीता और किशोरावस्था भी। उसे होमलेस हैकर भी कहा जाता है। एड्रियन लामो ने न्यूयॉर्क टाइम्स और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों के सिक्योरिटी सिस्टम में सेंध लगाई। गरीबी में जीने वाला एड्रियन लामो पब्लिक इंटरनेट कनेक्शनों से ही काम चला लेता था और किसी कॉफी शॉप में बैठकर बड़ी बड़ी कंपनी के सुरक्षा बंदोबस्त की धज्जियां उड़ाया करता था और उन्हें सचेत करता था। किसी भी कंपनी ने उसको सराहने के अलावा कोई मदद नहीं दी, इसलिए वो अपराधी माना गया। अमेरिका कोर्ट ने उसे $65,000 के जुर्माने के साथ ही 6 माह हाउस अरेस्ट भी रखा। साथ ही 2 साल उसे प्रोबेशन पीरियड में भी रखा। एड्रियन लामो ने बाद में पत्रकार का पेशा अपना लिया, साथ ही हैकिंग को लेकर लोगों को टिप्स भी दिए। नंबर 9, रॉबर्ट टप्पन मॉरिस। रॉबर्ट टप्पन मॉरिस अमेरिका के नेशनल कंप्यूटर सिक्योरिटी सेंटर के मुख्य विज्ञानी रहे। रॉबर्ट मॉरिस का बेटा है। उसने सबसे पहले कंप्यूटर वायरस की खोज की और कंप्यूटर फ्रॉड केस में सजा पाने वाला भी पहला व्यक्ति रहा। कार्नेल विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान मॉरिस ने मॉरिस वायरस की खोज की और उसे कंप्यूटर की दुनिया में उतार दिया। इससे काफी कंपनियों को नुकसान पहुंचा। रॉबर्ट टप्पन मॉरिस को 3 साल जेल की सजा सुनाई गई। अब रॉबर्ट टप्पन मॉरिस एक प्रोफेसर के तौर पर मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में पढ़ाते हैं। नंबर 10, ओवेन वॉकर। ओवेन वॉकर कंप्यूटर हैकिंग की दुनिया में अकिल नाम से जाना गया। उसने हैकरों का अंतरराष्ट्रीय ग्रुप खड़ा कर लिया था और वो भी अपने 18वें जन्मदिवस से पहले। ओवेन वॉकर ने एक्बाट वायरस बनाया, 13 लाख कंप्यूटर तक अपनी पकड़ बनाई और 18वें जन्मदिवस से पहले $2,60,00,000 का नुकसान किया। एक्बाट वायरस से कंप्यूटर अपने आप क्रैश हो जा रहे थे। इस वायरस की वजह से पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय का कंप्यूटर सिस्टम तबाह हो गया, जिसकी वजह से FBI को न्यूजीलैंड सरकार के साथ मिलकर ऑपरेशन चलाना पड़ा। तब कहीं जाकर ओवेन वॉकर को गिरफ्तार किया गया। अप्रैल 2008 में उसे बिना अपराधी ठहराए कोर्ट ने रिहा कर दिया। कोर्ट का कहना था कि ओवेन वॉकर ने क्राइम को ध्यान में रखकर ऐसा नहीं किया और न ही कोई फायदा उठाया। वो बस मजे के लिए ऐसा कर रहा था। ऐसे में अगर उसे सजा होती तो उसका भविष्य भी बर्बाद हो सकता है। मौजूदा समय में ओवेन वॉकर एक ऑस्ट्रेलियन टेलीकम्युनिकेशन कंपनी की सिक्योरिटी डिवीजन में एक अधिकारी हैं। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के सबसे बड़े 10 हैकर्स जिन्होंने अपनी हैकिंग का पूरी दुनिया में लोहा मनवाया। आशा करता हूं आज का हमारा एपिसोड आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही अन्य एपिसोड्स के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी एक और ऐसे ही दिलचस्प किस्से के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।